हेलो एवरीवन, टारगेट सीटीईटी आपके सामने ये जो आप देख रहे हैं। मैंने कल एक कम्युनिटी टैब में अपना जो बातें मैंने सीटीईटी जुलाई 2021 की तैयारी के लिए वोटिंग रखा था। आपने अगर अभी तक हिस्सा नहीं लिया है तो जा करके उस वोटिंग में हिस्सा लेंगे। कई लोगों के माध्यम से तकरीबन 500 से ज़्यादा लोगों का अभी तक जो है वो वहाँ वोटिंग हो चुका है और सभी के तरफ से जो रिक्वेस्ट था कि सीटीईटी की जो बातें हैं, सीटीईटी की जो तैयारियां हैं वो शुरू की जाए। तो 2 मार्च 2021 से यानी कि कल से दोस्तों सीटीईटी की जो तैयारियां हैं वो शुरू की जाएंगी इस चैनल के माध्यम से। रोज़ाना आपको सीटेट के लिए एक टारगेट बैच के रूप में आपको यहाँ पर तैयारी कराई जाएगी। और क्या कुछ रहेगा खास हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए, सारी बातों को हम लोग इसमें करेंगे। तैयारी कैसे करें, क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, सारी बातों को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि इस चैनल से जुड़ने से आपको क्या बेनिफिट होने वाला है। जी हाँ, यहाँ पर टॉपिक वाइज डिस्कशन होगा। चाहे किसी भी आप चाहे पेडागोगी उठा ले, चाहे आप एसएसटी के किसी भी सेक्शंस को उठा ले, मैथमेटिक्स ले ले, ईवीएस ले ले, सारी चीज़ों का जो है आपको टॉपिक वाइज डिस्कशन यहाँ पर होगा। फ्री आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि खुद के बनाए हुए हैंड रिटन नोट्स होंगे। तीसरी बात, जो लाइव क्लासेस की फैसिलिटी है वो लाइव क्लासेस की फैसिलिटी भी बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगी। और एग्जामिनेशन के पहले जो मॉक टेस्ट होता है जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे आपको मिलने वाले हैं। तो अगर आप भी करना चाहते हैं सीटीईटी की तैयारी 2021 में, आपको भी करना है सीटीईटी पास, तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं हमारे साथ। दोस्तों तक भी इस बातों को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ और अधिक से अधिक मेहनत करके हम आप लोगों तक वो मटेरियल प्रोवाइड करा पाएँ, वो जानकारियाँ दे पाएँ जो कि आपको सीटीईटी में सफलता प्राप्त करने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। ये तो हो गई कुछ नोटिस की बातें। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर, जो आज का टॉपिक है कि आवेदन कब से होगा जुलाई 2021 का। दोस्तों, जिस प्रकार की खबरें हैं कि आपको मार्च के दूसरे या तीसरे सप्ताह में सीटीईटी जुलाई 2021 को लेकर के नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। कई महत्वपूर्ण बदलावों के साथ इस बार सीटीईटी होने वाला है जो कि आपको नोटिफिकेशन में भी जाहिर होगा। और कम समय में कैसे तैयारी करें, अगर हम आज इसकी बात करें तो कम समय में तैयारी करने को लेकर के आज 5 महत्वपूर्ण जो बातें होंगी उस पर डिस्कस होगा कि कौन सी ऐसी 5 बातें हैं जो आपको ध्यान देना है, जो कि सीटीईटी की तैयारी हो व किसी भी अन्य परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। चौथी बात कि तैयारी कैसे करें और क्या पढ़ें। मेरा मानना है क्या पढ़ें से ज़्यादा ज़रूरी क्या छोड़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, क्योंकि जब हम किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कंटेंट हमारे पास होता है पढ़ने के लिए। लेकिन जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पैटर्न को देखते हैं तो हमको मालूम होता है कि क्या एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं, कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। सारी बातों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और उन्हीं 5 बातों में ये सारी चीज़ें जो हैं वो समाप्त हो जाएंगी। चलिए देखते हैं कौन सी वो 5 बातें हैं। सबसे पहला, सीटीईटी जुलाई 2021 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहला आपको जानना जरूरी है एग्जाम पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है। आप किसी भी एग्जामिनेशन की, इंडिया लेवल की एग्जामिनेशन की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, बिना एग्जाम पैटर्न जाने, बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जाने, बिना सिलेबस को जाने आप तैयारी करने बैठते हैं तो बिल्कुल उसी तरीके से होगा कि बिना मंजिल का पता लगाए आप बस पे चले जाते हैं। जाना कहाँ है कुछ पता नहीं, कहाँ जाइएगा किसी को पता नहीं। तो सबसे पहला चीज़, एग्जाम पैटर्न आपको मालूम होना चाहिए, सिलेबस आपको मालूम होना चाहिए, तब जाकर के आपकी तैयारियाँ बखूबी रूप से पूरी हो पाएगी। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको किसी भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर के ज्योग्राफी का सेशन जो है वो चल भी रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्यों इंपॉर्टेंट है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने से एक अंदाज़ा लगता है कि क्वेश्चन जो प्रश्नों का स्तर है वो किस प्रकार के है, किस प्रकार का टेंडेंसी है क्वेश्चंस को पूछने का। जो क्वेश्चन सेटर हैं वो कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस उठा रहे हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बनने की संभावनाएं हैं, प्रश्नों का स्तर कैसा होता है और किस प्रकार के क्वेश्चंस में हम फंसते हैं। ऐसी बातों को लेकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी अधिक सीटीईटी में पूछे जाते हैं। रही बात पेडागोगी की, तो पेडागोगी जब हम लोग बनाने बैठते हैं तो लगता है कि सारा हम लोग सही कर रहे हैं, लेकिन जब आंसर मैच करते हैं तो मैक्सिमम गलत हो जाता है। तो जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है उसे जानने के लिए प्रैक्टिस काफ़ी ज़रूरी है और उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगली बातें होंगी, बुक्स कौन सी पढ़ें। तो एनसीईआरटी की आप कक्षा 8 तक, ज़्यादातर जो लोग आपको सजेस्ट करते हैं कि कक्षा 8 तक आप बुक जरूर पढ़ें, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप कक्षा 10 तक के बुक को लेकर के चले। केवल सीटीईटी फोकस नहीं होना चाहिए, सीटीईटी करने के पीछे का उद्देश्य आपको मालूम होना चाहिए, या तो हाई स्कूल या तो +2। आप लोगों के लिए कक्षा 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी को यहाँ पर पूरा बखूबी करवाया जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे। तो एनसीईआरटी बुक जो है वो बिल्कुल जो है वो महत्वपूर्ण है, आपकी तैयारी का एक हिस्सा, दिनचर्या का एक हिस्सा बनना चाहिए एनसीईआरटी बुक।
अगले अगर हम चौथे पॉइंट्स के बारे में बात करें तो मॉक टेस्ट एनालिसिस। मॉक टेस्ट काफ़ी ज़रूरी है। एग्जाम के पहले अगर आप 1 महीना मॉक टेस्ट में शामिल होते हैं तो बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। लेकिन केवल मॉक टेस्ट देने से नहीं होता है, केवल आप 100 नंबर प्राप्त कर जाएं उससे नहीं होता है। लेकिन कहाँ वो 10 नंबर गलती हो रहा है, 20 नंबर गलती हो रहा है, उसका एनालिसिस काफ़ी ज़रूरी है। जो कि एनालिसिस जो होगा वो बिल्कुल आपको यहाँ पर मिलेगा, हर एक क्वेश्चंस का एनालिसिस मिलेगा। और एनालिसिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आपको आपकी गलती का एहसास होना और गलती का पता लगना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी चीज़, पांचवा चीज़, रिवीजन। आपने जो कुछ भी पढ़ा, जरूरी नहीं है कि आप मैक्सिमम चीज़ों को पढ़ें। आपने जितना भी पढ़ा है, अगर किसी कारणवश अगर आपकी तैयारी उतनी नहीं हो पाई है, लेकिन अगर आप 10 टॉपिक में से अगर आपने 7 टॉपिक को भी कवर किया है तो आपका प्रयास होना चाहिए कि उन 7 टॉपिक को आप रिवीजन जरूर करें। क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपकी तैयारियां हैं वो उस प्रकार से आपको काम नहीं आ पाएगी जिस प्रकार से एक रिवीजन करने वाले बंदे के काम आएगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द लास्ट थिंग, रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी एग्जामिनेशन के लिए रिवीजन का करना बहुत ज़रूरी है। क्या पढ़े से ज़्यादा ज़रूरी क्या छोड़े, मैंने पहले भी कहा था। बिल्कुल बखूबी से आपको यहाँ पर कुछ ट्रिक्स भी आजमाने पड़ेंगे कि किस प्रकार से हम अपनी तैयारी को हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क के द्वारा जो है अपने प्रिपरेशन को कायम रखें और एग्जामिनेशन को क्वालिफाइड करें। और क्या पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी क्या छोड़ना, इसका मतलब ये नहीं कि सारी चीज़ों को छोड़ दें। वैसे कुछ चुनिंदा टॉपिक्स होंगे जिनका वेटेज ज़्यादा होगा, फोकस ज़्यादा करना होगा। जिनका वेटेज कम होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। लेकिन कुछ हद तक दोनों में हम लोग एक डिफरेंस बना करके चलेंगे। सिमिलरिटी के साथ जो डिफरेंस है दोनों को एक मायने में, एक तराजू में तौलते हुए आगे बढ़ेंगे और अपनी इस तैयारी को अंजाम तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आपको? टारगेट CTET बैच के लिए आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, दोस्तों तक जरूर पहुँचाएँ। आगे इसी प्रकार की जो CTET बैच को लेकर के जो वीडियो हैं आते रहेंगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।